हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाया है जिसमें हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब संख्याओं को हमने बहुत ही डिटेल विथ क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें और हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज़ बनाकर डालूं। ठीक है, तो दोस्तों आज नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। इंग्लिश नेम इसका है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का एक और भी नाम है। इसको कभी कभी एग्ज़ाम में जो रूढ़ संख्या के नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम स्कूल टाइम से ही अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, ये सब संख्याएं हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसके लिए थोड़ा हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए अभाज्य संख्या को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल क्या हो, या तो स्वयं का भाग जाए यानी खुद से ही उसका भाग जाए, या तो एक से भाग जाए। ठीक है, स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए। ठीक है, एक का भाग जाए, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? या तो जो संख्या है वो खुद से ही डिवाइड हो, नहीं तो क्या हो, एक से डिवाइड हो और किसी अदर संख्या से वो डिवाइड नहीं हो, तो उसको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, और वे संख्याएं जिनका गुणनखंड भी ना हो। ठीक है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, इनके गुणनखंड संभव नहीं हो। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मल्टीपल साइज क्वेश्चन में पूछ दिया कि वे कौन सी संख्या है जिनका गुणनखंड संभव नहीं है। उसमें आपको ऑप्शंस दे दिया, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, और एक उसमें ऑप्शन दे दिया अभाज्य संख्या और दूसरा दे दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आपको अभाज्य संख्या के ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, हम कुछ एग्जांपल्स इसके लेते हैं। 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करते हुए आपके आगे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ नोट्स आपको लिखवा रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ देता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ही कभी कभी एसएससी जीडी वगैरह, एमटीएस वगैरह एग्ज़ाम में या और भी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या करता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक न तो अभाज्य संख्या है, एक जो है या न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, एक जो है वो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा जो नोट्स आप इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बात है, क्या हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट ही पूछ दिया गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी
विषम विषम अभाज्य संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट आपको क्या बताना है, ऑड प्राइम नंबर बताना है, जो कि कौन सा है, 3 है। ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। ये क्योंकि याद रहेगा तो आपके बहुत ही कम टाइम बचेगा, इसमें आप क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। ठीक। 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं इक्वल टू कितने हैं, 9 है। ठीक है। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितने हैं, 10 है। 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 है। 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 21 है। ठीक है। 1 से 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। इसको ये एक आप चार्ट बना के, ठीक है, अपने नोट कॉपी में इम्पोर्टेंट मार्क करके कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए, तो आप वहाँ क्या करेंगे, बैठ के गिनेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या 9 है, फिर 30 तक के अभाज्य संख्या में 10 हैं, 1 से 50 तक में 15 है, ऐसे करके आपके 5 हैं टॉपिक, और इसको पांचों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप क्या करिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अदर नाम से भी जाना जाता है, इसको संयुक्त संख्या के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त संख्या, इसका एक और नाम है यौगिक संख्या के नाम से भी भाज्य संख्या को जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या का विपरीत ही होगा, यानी कि अपोजिट ही होगा। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो, वे संख्याएं जिसका गुणनखंड संभव है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे आते हैं, है ना। तो जैसे 4 का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 × 2 होगा, है ना, इस तरीके से। तो इसका क्या है, गुणनखंड संभव हो रहा है। ठीक है। अब इसमें भी नोट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए। पहला जैसे है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या में किसका रिप्लाई करते हैं, 2 का करते हैं, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, दिमाग में नोट करके रखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, 9 है। ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। ठीक। अब देखिए, जिस तरीके से हमने अभाज्य संख्या के लिए एक टेबल बनवाया था, उसी तरीके से
अब भाज्य संख्या के लिए भी हम टेबल बना रहे हैं। 1 से 25 तक में 1 से 25 तक में 1 से 25 तक में भाज्य संख्या 1 से 25 तक में भाज्य संख्या कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक, 1 से 30 तक में भाज्य संख्या कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 1 से 25 तक में 1 से 25 तक में कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और 1 से 30 यानी कि 1 से 30 तक में कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 19। 1 से 50 तक में कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। 1 से 75 तक में कितने हो जाएंगे? भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। और 1 से 100 तक में 100 तक में कितने हो जाएंगे? 74 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कितने हो जाएंगे? 74।